वेलकम टू ए गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस जमालपुर। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्या ही करेंगे, नेशनल इनकम को डील करेंगे। इसके पहले हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कर चुके हैं, और अब हम क्या ही करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड, उसको हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या ही होता है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज वगैरह हमने लिख रखा है। चलो तो पहले उसका हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर फार्मूलाज पे आते हैं कि फार्मूलाज क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो ज़रा सोचिए कि वैल्यू एडेड नाम ही है क्या, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो हमारे इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल या फर्म है, जो भी है, तो सब के द्वारा कुछ ना कुछ तो अपना वैल्यू एडिशन हो रहा है हर एक चीज़ों में। तो जब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और उन्हीं वैल्यू एडिशन को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम कहाँ ही पहुँच जाएंगे, नेशनल इनकम पे। वही तो काम करना है, जैसे हम लोगों ने नेशनल इनकम में सारे इनकम को ऐड किया था, एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंस को ऐड किया था, उसी तरह यहाँ हर एक का वैल्यू एडिशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्या ही वैल्यू एडेड मेथड। तो क्या ही करेंगे हम लोग, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या ही वैल्यू एडेड हो रहा है ना। तो जरा सोचिए, चलिए आते हैं हम लोग वैल्यू एडेड मेथड, है ना। तो चीज़ों को यहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या ही हो रहा है। मान के चलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में एक फार्मर है, तो फार्मर क्या ही करेगा, फार्मर क्या ही करेगा, तो आप बोलोगे कि व्हीट का प्रोडक्शन करेगा। तो चलो वो 0 यूनिट से अब क्या ही कर लिया, 1000 यूनिट का व्हीट का प्रोडक्शन कर लिया। तो इसको क्या ही बोलेंगे हम लोग, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। और ये जो हो रहा है ये मेरा क्या हुआ, फार्मर के लिए, बोलोगे फार्मर के लिए फाइनल आउटपुट है। फार्मर के लिए क्या ही है, ये फाइनल आउटपुट है। तो अब क्या ही होगा कि जरा सोचते हैं हम लोग, फार्मर के बाद क्या करेगा, उस व्हीट को मिलर ले लिया। मिलर वाला क्या करेगा, व्हीट का प्रोडक्शन करके व्हीट से क्या ही बनाएगा, गेहूं से क्या ही बनाएगा, आटा बना लिया, फ्लोर। तो चलो 1000 वो क्या किया, लिया किसान से, इसमें वो अपना कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके कितना ही प्रोडक्शन कर लिया, तो बोलोगे 2000 यूनिट। ये सब हम इमेजिनरी डेटा ले रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो क्या ही होगा, 1000 यूनिट से मिलर ने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, 2000 प्रोडक्शन कर लिया। अब मिलर वाले से क्या किया, बेकरी वाले ने 2000 यूनिट मिलर से लिया और अपना वो वैल्यू ऐड करके 3000 का बेक बना लिया। यही तो सब अपना कर रहा है। तो आप जरा सोचो कि क्या ही बोलोगे कितना ही हुआ प्रोडक्शन, तो बोलोगे 2 1 3 3 6, मतलब 6000। तो क्या बोलोगे, ये 6000 नहीं, तो यहाँ वैल्यू थोड़ा ना ऐड हुआ 6000, क्योंकि जब हम देखो क्या ही हो रहा, क्यों नहीं हुआ कि ये मेरा 1000 यूनिट फार्मर का प्रोडक्शन था। अब जैसे ही हम मिलर का 2000 लिए इसमें ऐड करने के लिए, तो सोचो इस 2000 में 1000 तो मेरा फार्मर वाला भी ऐड है। तो जब हम फार्मर वाला भी ऐड कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगा ना, कि हम एक ही चीज़ को 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए 2 बार ऐड नहीं करना है, तो क्या ही करेंगे हम लोग, सिर्फ कितना वैल्यू ऐड किया है उसको देखना है। तो क्या ही कर लेंगे, फार्मर का मान के चलिए वैल्यू ऐड हुआ है 1000। अब जैसे ही फार्मर से मिलर ने लिया 2000, तो इसने क्या किया, 1000 से 2000 पे जाने के लिए इसने अपना वैल्यू एडिशन किया 1000। तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, 1000 वैल्यू एडिशन ले लिए। अब फिर ये 2000 से 3000 पे जाने के लिए बेकरी ने कितना अपना वैल्यू ऐड किया, तो बोलोगे 1000, है ना। तो इसका भी हमने ले लिया, तो कितना ही हो गया वैल्यू एडिशन, तो बोलोगे सर 3000। ये हुआ मेरा वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये मेरा वैल्यू एडिशन हुआ, ना कि ये हुआ। जब हम ये सब को ऐड करेंगे तो मेरा डबल काउंटिंग हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि हम चीज़ों को 2 बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो क्या ही होगा इसमें, इसका 2 मेथड आ जाएगा। क्या ही आ जाएगा, टोटल आउटपुट मेथड। टोटल आउटपुट मेथड बोले तो बोलोगे कि ये सब फार्मर ने लिया, फार्मर का प्रोडक्शन हुआ, फार्मर से फिर मिलर ने किया, मिलर से फिर बेकरी ने किया, तो टोटल फाइनल प्रोडक्शन कितना ही आ रहा है, तो बोलोगे 3000। ये भी तो आ गया मेरा 3000, ये भी तो मेरा आ जाएगा 3000, आ गया ना। तो ये इसलिए हम एक मेथड क्या ही बोलेंगे, बोलो टोटल आउटपुट मेथड। दूसरा हम क्या ही बोलेंगे, वैल्यू
वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। तो यही तो हमने वैल्यू एडिशन किया है, तो इसमें भी 3000 आ गया। तो कुछ भी हम लोग करें तो मेरा क्या ही आएगा, वैल्यू एडेड मेथड वही आएगा। चलिए अब इसी से एक फार्मूला हम बनाते हैं, क्या, अब हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। जब हम वैल्यू एडेड मेथड से आएंगे तो हम मार्केट प्राइस पे पहुंचेंगे, तो क्या ही बोलेंगे इसको, बोलोगे GVA@MP, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड का क्या ही आ गया फार्मूला, तो बोलोगे टोटल आउटपुट, या फिर हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, क्या ही बोलेंगे, बोलोगे, बोल देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, टोटल वैल्यू कर लो, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, है ना। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन का मतलब क्या, कुछ चीज़ें मेरे लिए रॉ मटेरियल होगा तो किसी के लिए क्या होगा, वो फिनिश्ड गुड्स होगा। जैसे फार्मर ने क्या किया, जो वीट का प्रोडक्शन 1000 यूनिट किया तो फार्मर के लिए क्या था, वो फाइनल गुड्स था, लेकिन मिलर के लिए क्या हुआ, वो रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। तो यही मेरा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन होगा, ठीक है, इतना बातें समझ में आ गया। तो अब जब हम ये निकालेंगे तो चलिए हम इसी से देखते हैं, तो क्या ही हो रहा है, अगर हम बात कर लें तो ये 6000 मेरा क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ ना, सबको ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट तो इतना ही हुआ। तो चलिए, तो क्या ही हो गया, सॉरी 6000, तो हम बोलेंगे 6000 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, कितना इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, जब हम इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन देखेंगे तो मिलर का 1000 और बेकरी का 2000, तो 3000, तो हम क्या ही बोल दें 3000 मेरा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन हो गया। तो कितना ही चीज़ें निकल के आ गया 3000। तो हम हर हाल में इस जो हमने लिया एक इमेजिनरी डेटा, इस पे मेरा वैल्यू एडिशन कितना ही हो रहा है 3000। तो आई होप सो ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल या वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फार्मूला बना लेते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या ही होगा, अगर हमारे पास सेल्स दिया हुआ, डोमेस्टिक सेल्स दिया हो तो ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है या सेल्स दिया हुआ तो क्या ही करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस बोलोगे क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बोले तो बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही तो हो रहा है। अब एक तरह से ये भी समझो, जब हम चेंज इन स्टॉक बोल रहे हैं तो क्या है, इनडायरेक्ट में सेल्स ही तो है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 500 यूनिट बचा हुआ है, और जब हम स्टार्ट किए थे बिजनेस तो ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास 1000 यूनिट था। तो जब स्टार्टिंग में 1000 यूनिट था और क्लोजिंग में भी 500 यूनिट बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 यूनिट हमने बेच दिया, सिंपल, यही तो बात हो रहा है चेंज इन स्टॉक का। तो जब चीज़ों को समझोगे ना तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अब ये बात समझ में आ गया, तो क्या यही फार्मूला तो हमने लिखा हुआ है, क्या ही लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और हम क्या ही बोले GVA@MP, तो क्या ही होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, जो भी आ रहा है मेरा निकल के, है ना। ये तो मेरा नेशनल इनकम है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आने के लिए कुछ नहीं, यहाँ जब GVA@MP पे आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, GDP@MP, तो GDP@MP पे आ जाएंगे तो हम किसी भी एग्रीगेट पे जा सकते हैं। तो चलिए इसके साथ हम क्या ही करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने लेके रखा है, इसको हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। तो आप क्या करो कि मेरे साथ बने रहो, और हमने इस जो गोल अचीवर प्लेटफॉर्म है, ये गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस, इस पे हम सारा चीज़ करेंगे, है ना। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 12th का, चाहे वो अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो या BST हो, सारा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और टिल एग्जाम तक आपको कंटेंट मिलेगा, है ना। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन विजिबल होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, विजिबल है, देख पा रहे हैं। चलिए, तो क्या ही कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा है मेरे पास। अब बोल रहा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी कैलकुलेट करने हैं, फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम क्या ही करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, चलिए तो पहले हम क्या ही कर लेते हैं, हमको क्या ही चाहिए होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब GVA@MP पे जाएंगे, किसके लिए, पहले फर्म ए का। तो हम एक काम करते हैं, पहले टोटल आउटपुट
आउटपुट ऑफ फर्म ए का देख लेते हैं। तो जब हम आउटपुट ऑफ फर्म ए का देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे, आउटपुट, बोलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या ही बोले थे फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए का क्या ही होगा, तो बोलोगे सर आप बोले थे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, यही बात तो हुआ था। तो जरा देख लेते हैं फर्म ए का कितना ही सेल्स है, तो बोलोगे फर्म ए का सेल्स है 100, तो हम ले लें 100, बोलोगे हाँ मज़ा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ के, बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ बने रहो। चल चेंज इन स्टॉक कितना ही है, चेंज इन स्टॉक के लिए हमने बोला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 20 और ओपनिंग स्टॉक है 25, तो क्या ही कर लेंगे 20 माइनस 25, तो क्या ही निकल के सामने मेरे पास आया 100 माइनस 5 इक्वल टू 95, तो ये क्या ही आ गया, तो बोलोगे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। तो अब हम क्या ही आ जाए GVA एट MP, या फिर इसी को क्या ही बोलेंगे GDP एट MP, एक ही बात हुआ, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट MP या GDP एट MP, एक ही बात है। तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, इतना ही करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 95 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, हम क्या ही बोलेंगे, जरा सोचिए फर्म ए जो प्रोडक्शन किया है तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लिया होगा, तो फर्म बी से जो परचेज किया है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए ए ने, तो वही क्या हो गया मेरा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। तो जरा सोचो परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए, तो ए ने क्या किया 40 परचेज किया, यही तो इसका इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन हो गया, तो कितना ही आ गया 55। चलिए 55 आ गया क्या GVA एट MP, किसका फर्म ए का। अब हम बात करते हैं फर्म बी का, है ना। चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी का, तो क्या ही ले लेंगे, तो बोलिए फिर से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही तो सेल्स मेरा कितना ही है फर्म बी का, सेल्स बाय फर्म बी 200, तो 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, तो क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी कितना है 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45, यही तो है। तो कितना ही निकल जाएगा यहाँ भी माइनस, तो क्या ही हो जाएगा 200 माइनस 5 इक्वल टू 195, ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया तो अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आप बोलोगे सर GDP एट MP या फिर GVA एट MP, यही तो पहुँचेंगे। तो क्या ही फार्मूला होगा, तो फार्मूला बोलोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना ही आया था, बोलो 195 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन क्या ही है, तो देख लेते हैं। फर्म बी ने ए से कितना ही खरीदा है बाय फर्म बी 60, है ना, तो 60 खरीदा, तो इसके लिए इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन कितना हो गया, बोलोगे 60, तो देख लेते हैं कितना ही हो गया, ये आ गया मेरा 155, है ना, 195 में से 60 नहीं 135, है ना, इतना ही आ गया, यही तो, हाँ 135 आ गया, 5 9 में 6 3 135 आ गया। ठीक है, जब ये चीज़ें आ गया, एक काम करो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिए, हाँ ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब फर्म ए का और फर्म बी का आ गया, तो हम जब दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि हमने बोला हर एक फर्म का वैल्यू एडिशन होगा, तो फर्म ए और फर्म बी का जब ऐड कर दें तो क्या ही हो जाएगा, आ जाएंगे हम लोग चीज़ें पे, कहाँ पे GDP एट MP पे टोटल। अच्छा एक सेकेंड जरा देखो चीज़ें क्या ही मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन पे, 35 माइनस 45 करेंगे तो कितना ही होगा, तो बोलोगे -10, तो -10 होगा तो क्या हो जाएगा 190, है ना, इसको करेक्ट कर लेना, 190 माइनस 60, है ना, 190 माइनस 60, यही तो आएगा,
इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, तो क्या हो जाएगा 130। ठीक है, 130 आ गया मेरा। चल, है ना, आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या ही कर लेंगे, टोटल जीडीपी एट एमपी। तो क्या ही होगा, जो भी वैल्यू एडेड हुआ है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यही तो जरा सोचिए, फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना ही हुआ था, 55, है ना, यही तो हुआ था। हाँ, और इसका कितना हुआ था 130, तो कितना ही आ गया मेरे पास 185। ठीक है, 185 आ गया। तो चलो अब क्या ही कर ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हो गया। हाँ, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेज में, है ना, 185 आ गया मेरा। आते हैं अब चीज़ों को और देखना। ये हो गया मेरा टोटल फर्म ए और फिर फर्म बी का वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, कितना हो गया 185। अब क्या ही बोला है, अब बोला है कि निकालना है हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जरा सोचो, हमारे पास जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, तो जीडीपी एट एमपी आप बोलोगे तो हमारे पास है 185, इतना ही तो आया है, देख लेते हैं। हाँ 185 है ना, ठीक है, 185 पे हम लोग खड़े हैं। तो अब निकालना क्या है हमको, बोलोगे जो चीज़ कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और हम खड़े कहाँ हैं, जीडीपी एट एमपी पे। तो जरा सोचो, ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है, कोई चेंजेस नहीं, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है, कोई चेंजेस नहीं, प्रोडक्ट तो मेरा कॉमन है ही, एमपी और एफसी पे है, हम एमपी पे खड़े हैं मार्केट प्राइस पे, और जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। जरा सोचो कि मार्केट प्राइस पे जब है तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा, तब हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे, और ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है। तो चलो इसमें क्या कर लें, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बोलो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या ही होगा, तो बोलोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, है ना। चीज़ों को समझना, ये सारा चीज़ हमने करवा रखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाके जरूर से पिछला वाला वीडियो देखना, चीज़ें समझ में आएगा। और मेरे साथ एक गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे बने रहो, टिल एग्ज़ाम हम लोग साथ रहेंगे, है ना। और जब एग्ज़ाम आएगा तो मैराथन लगाएंगे, लंबा क्लास करेंगे हम लोग, और चीज़ों को समझेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो क्या ही कर लें, इसमें जीडीपी एट एमपी कितना है 185 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म, दोनों फर्म ए और बी ने कितना पे किया है, तो बोलोगे 30। चलो बहुत अच्छा, तो कितना ही आ गया 155, कितना में है, ये बोलोगे लाख में है, तो क्या ही बोल देंगे लाख। तो ये क्या ही था मेरा, ये मेरा नेशनल इनकम निकल गया, है ना। तो इसमें क्या चीज़, कौन सा एग्रीगेट निकला मेरा, जीडीपी एट एफसी, यहाँ से जहाँ माने वहाँ चले जाओ, नेशनल इनकम बोलेगा तो एनएनपी एट एफसी पे पहुँच जाएंगे हम लोग, है ना। तो चीज़ें यहाँ से। तो चलिए आज हम लोगों ने वैल्यू एडेड भी कंप्लीट किया है। तो क्या करना है, आप मेरे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मेरे साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए।